व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार है, डिप्रेशन में आता है, अवसाद में आता है, या उसको आगे का रास्ता पता नहीं है, या क्या करना है या क्या नहीं करना है, जीवन में क्या दुख है क्या सुख है, कैसे करना है, दुनिया में क्या चल रहा है, तो संतों की वाणी और संतों की बात ही उसको से पता चलता था, और वो संतों पर यकीन करके अपने मानसिक रोगों के, शारीरिक रोगों को दूर किया करता था। ऐसे संतों की महिमा इतनी ज्यादा है कि बुद्ध जैसे संत का अगर उनके जो प्रचारक, जिनको आप भिक्षु बोलते हैं, अगर उनका कहीं कपड़ा ही टंगा हुआ मिल जाए और राजा वहां से निकल रहा है, तो वो भी नमन करके जाता था कि यहाँ कोई आसपास संत है, तो नमन करके उसको सम्मान के रूप में जाता था। इतनी मान्यता संतों की है। यही कारण है कि उस मान्यता के कारण आज भी जो ऐसे चोले और ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, लोग उनको झुक के सलाम करते हैं, पैसे दे देते हैं, खाना खिलाते हैं, उनकी बात मानते हैं और सवाल भी नहीं करते, क्योंकि यकीन पुराना है। और वो पुराना यकीन संतों का, हमारे संतों ने अपना जीवन दे दे के पैदा किया। तो समन संघ का जो काम है, जो उद्देश्य है, वो है हमारे जीवन में, समणों के जीवन में सुख, विकास और सुरक्षा, ये तीन काम के लिए समर्थन काम करता है। तो सुख, विकास और सुरक्षा के लिए मनुष्य के मन की शांति होनी चाहिए। मन शांत होगा तो आगे काम शांत होंगे। तो मन की शांति, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में हैं, वो संत ही उनको मन की शांति कराते हैं, क्योंकि संत खुद शांत होते हैं और मन की शांति से वो आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। जब आप अपनी बात ध्यान से सुनाते हो, तब वो इकट्ठे होते हैं, तब उनको अपने संवैधानिक अधिकार का पता चलता है, और तब वो आपकी बात मान के एक साथ आपके कहे अनुसार जहां आप कहोगे वहां इकट्ठे होते हैं, और जहां आप कहोगे वहां वो जाएंगे। तो अब तक के जितना भी हमने चलन किया है, जितना भी चलन हुआ है, उसमें राजनीतिक रूप से हमको मास्टर और चाबी और ताले के बारे में बताया जाता है, जो पढ़े लिखे लोगों का काम है, और अनपढ़ और सादा लोगों को सिर्फ ये बताया जाता है कि आपने इस वाले क्षेत्र में, इस वाले जगह वोट डालना। पर वो मास्टर, ताला, चाबी बहुत सारे हो पैदा हो गए, और हमारे लोगों ने किए वो एक बड़ा सिस्टम हो गया जो खराब होता जा रहा है। हमारे जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोगों ने संगठन बनाए, पर संगठन भी बहुत सारे हो गए, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जन जागृति वहां चल रही है। वो पढ़े लिखे लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोग भाषण देते हैं, करते हैं, पर 50% से ज्यादा लोग जो ना संगठनों में जुड़े हुए हैं, ना संगठनों की भाषा जानते हैं, ना किताबों की भाषा जानते हैं, ना प्रचार की भाषा जानते हैं, ना उनको अक्षर ज्ञान है, ना उनको शब्द ज्ञान है। आप उनको शब्द ज्ञान भी दोगे तो नहीं आता है। ऐसे लोगों को दूसरे लोग अपने संतों को सामने रखकर, अपने संतों को दिखाकर और उनको इकट्ठा करके बैठे। हमारे 50% से ज्यादा लोग